ध्रुव राठे। मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, तो आज हम इस कुरान के जरिए से जानते हैं उससे में वो उन्हें श्राप देते हैं। यहाँ पे जो राठे ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा। ध्रुव राठे साहब आते हैं मूर्ति पूजा की जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ध्रुव राठे ऐसा यूट्यूबर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यूट्यूब की दुनिया में अगर किसी को मैं गौर से सुनता हूँ और जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसका फ़ैन हूँ, उनमें से एक नाम है ध्रुव राठे। बहुत ही शानदार वक्ता हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ पे बहुत सारी रियलिटी और फैक्ट को के साथ वो बात करते हैं और बड़े दमदार अंदाज में बिला झिझक और बगैर डरे हुए वो अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं और दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं। 10 मिलियन से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। ये तो उनकी बात हो गई। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें पहली बार उन्होंने रिलीजियस पे, धर्म पर, मज़हब के ऊपर बात की है। मैं उनकी बहुत सारी बात से उसमें इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन चंद बातें जो उन्होंने कुरान से और दीन इस्लाम से लाइल्मी की बुनियाद पे की है, मैं उसको थोड़ा सा काउंटर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उनका जो पर्पस था, उनकी जो नीयत थी, वो सही थी। वो इक्वलिटी दिखाना चाहते थे तमाम मज़हबों में और दीगर मज़ाहिब के अंदर जो यकसानियत है, वो तमाम चीज़ें वो दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह सारे मज़हब एक ही बात कहते हैं। यहाँ तक तो उनकी बात सही थी, लेकिन कुछ बातें उन्होंने की है कि अगर उसको हम सही मान ले या उसी तरह अगर ईमान रख ले आदमी तो काफिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये एक बात है जो आप अपनी स्क्रीन पे सुनिए, उन्होंने क्या कहा है, पहले आप सुन लीजिए। मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा, लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से दिखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं, सब खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, उन्होंने क्या बात कही कि भगवान ने, खुदा ने, उन्होंने दुनिया बनाई और फिर देखा कि लोग तो मार काट कर रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे खून खराबे हो रहे हैं। तो फिर रिग्रेट फील हुआ खुदा को, यानी कि दुनिया बनाने के बाद, इंसानों को पैदा करने के बाद खुदा को पछतावा हुआ, अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या बना दिया है। फिर उन्होंने, अल्लाह ने या खुदा ने, भगवान ने, उनके कौल के मुताबिक फिर उन्होंने दुनिया ख़त्म करने की सोची और फिर जो है तो वही वाक़या उन्होंने बयान की है कि नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया। तो आज हम इस कुरान के ज़रिए से जानते हैं कि आखिर बात सही क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने शुरुआत के अंदर ही, पहले ही पारे के अंदर बड़े तफसील के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के बारे में वाक़या बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। इसका तर्जमा होता है कि जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने क्या कहा, बनाने वाला हूँ, अभी बनाया नहीं हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा कि ए अल्लाह, ऐसों को तू क्यों खलीफा बना रहा है जो ज़मीन पे जाके लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाया। वो तमाम बातें उन्होंने भी बयान की है, ध्रुव राठे ने भी, और उसी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसको तफसील से बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनका पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली, उसके बाद उनको जन्नत में रखा, सारे फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा, इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया, उनको फिर जन्नत में रखा और जन्नत में रखने के बाद एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ चाहो वहाँ रहो,
कोई रोक रुकावट नहीं है, बस इस एक दरख्त से मत खाना। वहां पे किसी दरख्त का नाम मेंशन नहीं किया गया है, वहां पे किसी फल का नाम मेंशन नहीं किया गया है, बस एक दरख्त के फल खाने से मना किया। वो कौन सा दरख्त था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बाज़ उलमाए कराम बाज़ चीज़ों का नाम लेते हैं। बहरकैफ मना किया अल्लाह ताला ने, लेकिन शैतान ने अपना काम किया और वहाँ पे खताई इज्तिहादी हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने उस फल से खा लिया। उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर ज़रूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने ज़मीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज़ पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। यहाँ पे जो है ध्रुव राठे ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, वो ये कि वीडियो बनाते हुए सामने में जो कुछ एनिमेशन चल रहे होते हैं वो निहायत ही कुफ्रिया है। दोस्तों, ऐसी चीज़ों को जहन में रखना भी गुनाह है, हराम है, बल्कि कुफ्र है। वहाँ पे उन्होंने एनिमेशन चलाया, आदम का भी, हव्वा की भी, और फिर भगवान का भी, खुदा का भी, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उन्होंने वो एनिमेशन चलाया है। ऐसी एनिमेशन इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। सबसे पहली गलती तो उन्होंने इस वीडियो में ये की है। वो हमारे मज़हब के मुताबिक वो तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से चलाई है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर जहन में छप जाएगी तो जब जब आदम अलैहिस्सलाम की बात होगी तो आपको वही तस्वीर जहन में आएगी, जब जब हज़रत हव्वा की बात आएगी तो वही तस्वीर जहन में आएगी। तो ऐसी चीज़ों को देखना और रखना इस्लाम में नाजायज़ और हराम है। पहली ये बात है। दूसरे, उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं, वो फैक्ट भी बहुत सारी गलतियां हैं। कुरान के मुताबिक उसके अंदर कोई भी दुरुस्त बात नहीं है। अलबत्ता लुब्बे लवाब जो कहानी की उन्होंने बयान की है वो किसी हद तक दुरुस्त है। बिल्कुल लिया तो नहीं कह सकता कि दुरुस्त है, लेकिन किसी हद तक वो दुरुस्त भी है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कहानी बयान की ना, वो भी किसी हद तक दुरुस्त है। अल्लाह ताला की नाफरमानी की जब लोगों ने और ईमान लाने से इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अज़ाब भेजा। बाढ़, बहुत बड़ी बाढ़ आई, उनको कश्ती बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पहले फरमा दिया था, और इसी वजह से सबसे पहले कश्ती बनाने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही हैं। सबसे पहले अगर सवाल किया जाए कि कश्ती किसने बनाई है तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कश्ती बनाई है। तो दोस्तों, उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और सारे जोड़ों को एक साथ ले लिया, जितने भी चरिंद और परिंद थे उन्होंने भी यही वाक़या बयान किया। और यही वाक़या कुरान के मुताबिक है कि उन्होंने बहुत सारे जानवरों के जोड़े वगैरह ले लिए, और जो भी उनके मानने वाले थे, बिलीवर्स थे, वो उनके साथ खड़े हो गए। यहाँ तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिन्होंने इनकार किया था उसको भी कश्ती में बैठाने से इनकार कर दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद बाढ़ आया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है एक पहाड़ से लगी, जिसका नाम जूदी पहाड़ बताया जाता है, वहाँ से लगी और फिर वहाँ वो उतरे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर उसके बाद इंसानी आबादी वहाँ से शुरू होती है। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें ये कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियंस भी दोस्तों इस चीज़ को गलत नहीं मानते। यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियाँ मिलेंगी। कई पैसेजेस साइट किए जाते हैं उनके द्वारा इस चीज़ को। उसके बाद है दोस्तों, ध्रुव राठे साहब आते हैं मूर्ति पूजा की जानिब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह मूर्तियों को तोड़ दिया था। और ये कहानी बिल्कुल दुरुस्त है, ये कहानी नहीं, ये वाक़या बिल्कुल दुरुस्त है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जैसे कुरान मजीद के अंदर है कि उन्होंने जो है मूर्तियों को तोड़ दिया था। और फिर वो तमाम वाक़यात आप सुनते रहते हैं, उसको मुकम्मल यहाँ पर बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को
हत्तल इम्कान उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया गया है। कुछ अल्फाज उन्होंने इधर उधर किए हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक बात की है कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा की साइंटिफिक वजह भी उन्होंने बयान की है कि सामने रखा रहेगा तो जहन बिल्कुल तवज्जो जो है उस खुदा की जानिब रहेगी, भक्ति बनी रहेगी, इस तरह की बातें उन्होंने की है। लेकिन हमारा कुरान और हमारा दीन जो है मूर्ति पूजा से और बुतों की इबादत करने से सख्ती से मना करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कहता है कि सिर्फ मेरी इबादत करो और किसी की इबादत ना करो, और किसी के ज़रिया से भी हमें इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी शक्ल सूरत है। बल्कि हिंदू मज़हब में भी बाज़ किताबों के अंदर लिखा है कि खुदा और भगवान ईश्वर जो है उसकी कोई मूरत नहीं है। और इसी वजह से हम देखिए कुरान मजीद में पढ़ते हैं जब सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और किसी को भी हम अल्लाह नहीं मानते, किसी को खुदा नहीं मानते, किसी को भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते। हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से दुआ करते हैं, तमाम मामलात में उसी को पुकारते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश के लिए हमने अलग खुदा समझ रखा है और धरती का अलग, आसमान का अलग, फ़िज़ा का अलग, पहाड़ का अलग, समंदर का अलग और हवाओं का अलग, ऐसा हमने नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों का मालिक और खालिक और माबूद हम सिर्फ और सिर्फ एक ही को मानते हैं, और वो है अल्लाह, और हम उसी की इबादत करते हैं। और उसकी इबादत करने के लिए हमें किसी मूर्ति को बनाने की, किसी शक्ल को बनाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस बुत परस्ती की पूरे कुरान मजीद के अंदर मजम्मत बयान फरमाई है और सख्ती से इसको मना किया है, और ये इस्लाम में कुफ्र और शिरक है। दोस्तों, इसी वजह से देखिए कि कुफार और मुशरिकीन में से बाज़ लोग अल्लाह को मानते थे, लेकिन वो लोग मूर्तियों की इबादत करते थे। इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया और उनको भी काफिरों के ज़ुमरे में रखा गया है। तो बहरकैफ दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप उनकी कुछ बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ तालमेल खाती भी है बातें कुरान से और दूसरे मज़हब की भी किताबों में। लेकिन हमारे कुरान के अंदर जिस तरह साफ़ और शफ़ाफ़ लफ्ज़ों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, उस अंदाज़ में उन्होंने मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया है। अगर वो कुरान का तर्जमा पेश कर देते सिर्फ, तो भी उसका हक़ अदा हो जाता। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने कहीं गूगल वगैरह से उठाया है और विकीपीडिया वगैरह से उठाया है, और वहाँ से जो उनको इंग्लिश में समझ में आया होगा उसका उन्होंने तर्जमा करके हिंदी के अंदर बयान कर दिया है। लेकिन उन्होंने हक़ अदा नहीं किया है। दूसरे मज़हबों का तो हमें नहीं मालूम है, अलबत्ता हम कुरान के बारे में कह सकते हैं कि जो अल्फाज उन्होंने अदा किया है, या आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या उन्होंने बयान किया है, वो किसी भी तरह कुरान से मुताबिकत नहीं रखता है। फिर भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि बड़े मंझे हुए बोलने वाले और बड़े शानदार वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, और बड़े अच्छे इंसान हैं और हक़ बात बोलते हैं, और पूरी सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ और मुकम्मल जवामर्दी हिम्मत के साथ वो वीडियो बनाते हैं और खूब क्रिटिसाइज़ करते हैं हुकूमत वगैरह को। यहाँ तक उनका वीडियो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो मज़हब के अंदर कदम रखते हैं तो वो शायद इतनी मालूमात उनको है नहीं। और मेरा मशवरा भी उनको रहेगा कि आप इस मैदान में कदम ना रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर रखें अच्छी बात है, आप रखें, और मैं तो कहता हूँ कि आप रखें कदम, अच्छी बात है। आप जैसे लोगों को बोलना चाहिए मज़हब के ऊपर और मुताला करना चाहिए। अलबत्ता ये है कि आप सही से कुरान का मुताला कीजिए। जिस मज़हब के बारे में आप बोल रहे हैं उस मज़हब की किताब का अच्छे से मुताला कीजिए, और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मिसाल के तौर पे हमारे कुरान का भी इंग्लिश में तर्जमा है, आप उसको सही से पढ़िए और बिल्कुल वही अल्फाज और वही लफ्ज़ और वही वाक़या और वही आयत पेश कीजिए जो हमारे कुरान के अंदर मौजूद है, बजाय इसके कि आप विकीपीडिया और गूगल वगैरह से उठा करके अल्फाज इस्तेमाल करें। क्योंकि ऐसे लोग अगर वीडियोस बनाएंगे दोस्तों, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। मज़हब के बारे में जो एक गलतफहमियां लोगों के दरमियान पैदा कर दी गई है मीडिया के ज़रिया से और एंटी सोशल लोगों की जानिब से, तो ऐसे लोगों का काउंटर ये लोग कर सकते हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इनके पास, बहुत सारे व्यूवर्स हैं इनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे लोगों को यकीनन करना चाहिए, धर्म की, मज़हब की अच्छाइयाँ लोगों के सामने बयान करनी चाहिए, इक्वलिटी, यकसानियत को बयान करना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप इस मैदान में कदम रखते हैं,
یا تو رکھیں نہیں، اور اگر رکھیں تو مکمل مطالعہ کیجئے. اچھی جیسے دوسرے تمام چیزوں میں فیکٹ تلاش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اچھے سے باتوں کو پیش کرتے ہیں اور ویڈیوز میں لاتے ہیں ان باتوں کو، اسی طرح مکمل مطالعہ اور صحیح فیکٹ چیک کیجئے، صحیح ریسرچ کیجئے قرآن کے بارے میں اور اس کے بعد بات کیجئے. دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے. اور اس ویڈیو کو دوستو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایک غلط فہمی لوگوں کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے وہ انہی چیزوں کو حقیقت نہ سمجھ لے اور انہی چیزوں کو صحیح نہ مان لے، کیونکہ ہمارا قرآن کچھ معاملات میں اس سے ٹکرا رہا ہے اور ہمارا قرآن جو کہتا ہے وہی حق ہے. اس پہ ایمان رکھنا، اس کے ایک ایک لفظ پہ ایمان رکھنا، اس کے ایک ایک حرف کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اس میں کوئی فیر بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینجز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں لوگوں کے دماغ میں نہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.